आज यहाँ पढ़ेंगे विराम चिन्ह। देखिए चिन्ह के बहुत से प्रकार है, उसमें से आज पढ़ेंगे विराम चिन्ह और उसके प्रमुख प्रकार। देखिए परिभाषा क्या कहता है, किसी वाक्य को पढ़ते समय कभी कुछ देर के लिए किसी शब्द पर रुकना पड़ता है और कभी आश्चर्य अथवा दुख के भाव व्यक्त करना पड़ता है। इन्हीं सब कार्यों के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं, इन्हें ही क्या कहते हैं, विराम चिन्ह कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर पढ़ेंगे। देखिए एक आध एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि देखिए राम श्याम और मोहन खेल खेल रहे हैं। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं मैं खाना खा रही हूँ, वह जा रहा है, वह जा रही है। जैसे कि अलग अलग शब्द है, तो उसको किस तरीके से हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। उदाहरण देखते हैं। देखिए सबसे पहले उदाहरण देखती हूँ मैं, फिर उसके बाद चिन्हों के प्रमुख प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। पहले देखिए राम घर गया। ठीक है, नॉर्मल इसमें क्या है, सिंपल से, तो एक क्या होगा, एक चिन्ह लगा लास्ट में, जो चिन्ह लगाए हैं इसको क्या बोलेंगे, इसको पूर्ण विराम बोलते हैं। इस तरीके से। और जैसे कि देखिए एक आध दूसरे एग्जांपल देखते हैं। आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो ये क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया। ये क्या हो गया, प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, इसी तरीके से सभी को मैं बारी बारी से समझाती हूँ। देखिए और जैसे कि एक आध एग्जाम्पल देखते हैं। क्या, देखिए यहाँ पर लिखती हूँ मैं शब्द, रोको मत जाने दो। ठीक है, यहाँ पर देखिए किस तरीके से बोल सकते हैं, रोको मत, इसके बाद कॉमा लगेगा। क्यों, इस दोनों के बीच में क्या है, थोड़ी देर रुक रहे हैं, रोको मत जाने दो। ठीक है, तो ये वाला इसको क्या बोलते हैं, अल्प विराम। थोड़ा देर के लिए क्या है, रुकना पड़ता है पढ़ते समय भी। तो ये क्या है, इस तरीके से यहाँ पर चिन्हों के प्रमुख प्रकार के बारे में मैं यहाँ पर पढ़ाऊंगी। देखिए किस तरीके से आप सभी चिन्हों को जान सकते हैं, कहाँ पर पूर्ण विराम लगाना है, कहाँ पर प्रश्नवाचक, कहाँ पर अल्प विराम लगाना है। ठीक है, तो देखिए इसके प्रमुख प्रकार को मैं समझाती हूँ, यहाँ पर पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए पहला क्या होता है, यहाँ पर लिख रही हूँ। देखिए पहला होता है पूर्ण विराम, जो हमेशा इस्तेमाल करते हैं, उसी को पहले बता रही हूँ मैं। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम शब्द में हम कब लगाते हैं, पूर्ण विराम के लिए कब लगाया जाता है पूर्ण विराम, वाक्य के अंत में लगता है। क्या लगता है, वाक्य के अंत में। कब लगता है, वाक्य के अंत में। ठीक है, जैसे कि क्या है, पूर्ण विराम का चिन्ह पूरे तौर से रुकने पर ही लगाया जाता है। जब कोई भी शब्द है और समाप्त हो जाता है पूरा, तभी लगाया जाता है पूर्ण विराम। जैसे कि उदाहरण के लिए देखते हैं, वाक्य के अंत में लगता है, लिख लेना। उदाहरण, अभी क्या होता है, राम घर गया। और क्या बोल सकते हैं, सूर्य पूर्व दिशा से उगता है, तो ये सब में क्या लगेगा, ये क्या है, ये चिन्ह जो लगा रहे हैं लास्ट में, यही क्या है, पूर्ण विराम है। और क्या बोल सकते हैं, मैं घर जा रही हूँ या जा रहा हूँ, जो भी हो आप, तो ये क्या है, पूर्ण विराम है, जो लास्ट में चिन्ह लगा है। वाक्य के अंत में, मतलब पूरा शब्द कंप्लीट हो जाता है तो इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, तो इसको बोलते हैं पूर्ण विराम। इसी तरीके से देखिए दूसरा देखते हैं। अब पूर्ण विराम के बाद देखेंगे अल्प विराम। अभी जब पढ़ाई थी तो बताई थी। जैसे कि देखिए अल्प विराम कब लगाते हैं, थोड़ी देर रुकने या सूची में शब्दों को अलग करने के लिए। ठीक है, थोड़ी देर रुकने, थोड़ी देर रुकने के लिए। ठीक है, जब किसी भी शब्द लिखा रहता है या फिर
बोलचाल में थोड़ी देर रुकते हैं तो उसके लिए क्या है, अल्प विराम को इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि देखिए उदाहरण में, यहाँ बस मैं लिख रही हूँ उदाहरण में, जैसे कि देखिए सीता, ठीक है, सीता गीता खेल रही है, सीता कॉमा गीता खेल रही है। यहाँ पर मैं बोली सीता और गीता खेल रही है। अभी यहाँ पर देखिए सीता और नहीं लिख रहे हैं, सीता गीता खेल रही है, मतलब क्या लगाने पड़ेगा उन दोनों के बीच में, कॉमा लगाना पड़ेगा। और नहीं बोल रहे हैं मतलब क्या है, यहाँ पर कुछ नहीं बोल रहे, सीता गीता खेल रही, तो डायरेक्ट सीता गीता एक साथ है क्या, दोनों अलग अलग है, तो थोड़ी देर के लिए रुके तो क्या लगाए, अल्प विराम लगाए। इसी तरीके से और देखिए उदाहरण, क्या पहला उदाहरण हो गया इसका, दूसरा और ये तीसरा। इसी तरीके से इसका क्या हो गया, पहला उदाहरण, दूसरा उदाहरण देखते हैं। अल्प विराम में दूसरा उदाहरण क्या ले सकते हैं, जैसे कि रमेश खाना खा रहा है, ठीक है, ये तो रहेगा। फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे, रमेश खाना खा रहा है, डायरेक्ट नहीं, रमेश के बाद थोड़ी देर रुके, खाना खा रहा है, ठीक है। तो इसी तरीके से और क्या बोल सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन देखिए ये वाला एग्जाम्पल थोड़ा सा और है। मान लीजिए इसको लिखते हैं, खाना की जगह लिख देंगे रमेश कपड़े पहन रहे हैं, कपड़े पहन रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, थोड़ी देर क्या है, रुकना पड़ा, क्या है, रमेश कपड़ा, दोनों के बीच में क्या है, अल्प विराम हो गया, ठीक है। इसी तरीके से तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि देखिए राम श्याम और मोहन खेल रहे हैं, ऐसे शब्द है, राम श्याम और मोहन तो राम श्याम बोली हूँ तो वहाँ पर और नहीं बोली, राम और श्याम और मोहन ऐसे नहीं बोलते हैं, राम श्याम और मोहन खेल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, खेल रहे हैं, मतलब दो चीज़ को एक साथ बोल रहे हैं, दो व्यक्ति के नाम, तो हमेशा क्या है, कॉमन लगेगा। जैसे सीता गीता बोलती, रमेश कपड़े पहन रहे हैं, यहाँ पर भी क्या है, कॉमन लगाएं, क्योंकि क्या है, कपड़े पहन रहे हैं, वस्त्र पहन रहे हैं बोल सकते हैं। इसी तरीके से राम श्याम और मोहन खेल रहे हैं, तो ये सब क्या है, अल्प विराम में आता है। जो कॉमा ये छोटा लगाना है, यही क्या बोलते हैं, इसी को अल्प विराम, ठीक है। अब देखिए तीसरा देखते हैं, अब अल्प विराम के बाद तीसरा क्या पढ़ेंगे, प्रश्नवाचक पढ़ते हैं, ठीक है। प्रश्नवाचक जो ज़्यादा यूज़ होता है, अभी क्या है, तीनों प्रश्न, पूर्ण विराम, अल्प विराम इस्तेमाल करते हैं। और प्रश्नवाचक में हमेशा क्या है, जहाँ पर हम लोगों को क्या हो, क्वेश्चन प्रश्न पूछता हो, वहाँ पर क्या लगाएंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। तो क्या बोलते हैं, इसका परिभाषा क्या लिखेंगे, प्रश्न पूछने के बाद जैसे आप क्या कर रहे हैं, ठीक है, तो इस चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह कब लगाते हैं, प्रश्न पूछने के बाद, प्रश्न, रुकिए यहाँ पर लिखेंगे, प्रश्न पूछने के बाद क्या लगाते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्न पूछने के बाद। जैसे कि उदाहरण में इसमें क्या है, बहुत सारा है उदाहरण, देखिए पहला, आप क्या कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क। दूसरा, फिर क्या लिखिए, आज कौन सा दिन है, ऐसे पूछ रहे हैं, या फिर कोई कुछ भी क्या है, ऐसा सवाल कर रहे हैं, वहाँ प्रश्न चिन्ह। जैसे कि राम तुम कहाँ जा रहे हो, ठीक है, राम तुम कहाँ जा रहे हो। और क्या लिख सकते हैं, तुम कहाँ जा रहे हो, ऐसा बस भी बोल सकते हैं इसमें। और क्या लिख सकते हैं, क्या कल वर्षा होगी, ऐसे बोल सकते हैं। तो ये क्या है, क्वेश्चन, प्रश्न ही पूछ रहे हैं,
तो इस तरीके से शब्दों के लिए प्रश्नवाचक चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद पढ़ते हैं चौथे नंबर में। प्रश्नवाचक के बाद क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे विस्मयादि बोधक वाक्य। विस्मयादि बोधक वाक्य। ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं। ये कौन सा चिन्ह है, देखिए पहले तो इसको बताती हूँ मैं। ये वाला जो चिन्ह लगता है ऐसे, ठीक है, ऐसे लिख लेना ब्रैकेट में सब में, जैसे कि क्वेश्चन मार्क लिख लेना और बाकी में और लिख लेना पूर्ण विराम। और उसको यहाँ पर देखिए विस्मयादि बोधक वाक्य, ये शब्द कब इस्तेमाल करते हैं, जब शब्द में आश्चर्य, खुशी, ठीक है, मतलब भाव व्यक्त करने के लिए, दुख या आदेश, ठीक है, व्यक्त किया जाता है शब्दों में, तब इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, विस्मयादि बोधक वाक्य का जब वाक्यों में आश्चर्य, खुशी, दुख या आदेश का भाव व्यक्त करते हैं तो इन चिन्हों का इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के लिए देखते हैं, उदाहरण देखिए, सबसे पहले उदाहरण, अरे, ठीक है, अरे के बाद हमेशा लगेगा यही चिन्ह। दूसरा, इसके आगे शब्द देखिए, अरे वह क्या कर डाला, ठीक है, या फिर तुम क्या कर डाले, कुछ भी हो, तो वो अरे वह क्या कर डाला, तो ये सबसे पहले क्या है, आश्चर्य हो गया। फिर आश्चर्य से बोलते नहीं, अरे वह तुम क्या कर डाला, ऐसे। इसी तरीके से दूसरा क्या है, इसी को क्या लिख सकते हैं, अरे यह क्या हो गया, ऐसे। ठीक है, तो क्या हो गया, ये वाला विस्मयादि बोधक का गया। अरे बोल रहे हैं, और क्या, आहा, जैसे कि ना कुछ भी शब्द है अचानक से बोलते हैं आश्चर्य से, तो उस समय हम लोग विस्मयादि बोधक वाक्य का चिन्ह इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया। और इसी में तीसरा एग्जाम्पल लिख लेते हैं, आहा क्या सुहाना मौसम है, क्या सुहाना मौसम है। मतलब कोई भी शब्द पूरा बोलने से पहले क्या है, कुछ आश्चर्य से बोल रहे हैं या फिर खुशी से बोल रहे हैं। ठीक है, तो उस समय इन शब्दों, इन चिन्हों का इस्तेमाल किया जाता है विस्मयादि बोधक वाक्य। अब आगे पढ़ते हैं, चौथा के बाद पांचवा नंबर। अब कौन सा पढ़ेंगे, देखिए यहाँ पर पढ़ेंगे हम लोग अभी, देखिए यहाँ पढ़ेंगे अर्धविराम, पांचवा नंबर अर्धविराम। इसका चिन्ह किससे रहता है, इस तरीके से, और एक कॉमा। ठीक है, ऊपर में बिंदु और कॉमा दोनों रहता है। ठीक है, समझ आ गया, इस तरीके से ये बिंदु लगेगा गोल और एक कॉमा, तो इसको बोलते हैं अर्धविराम का चिन्ह। ठीक है, ये शब्द अक्सर आपने कहाँ देखा है, देखिए अर्धविराम, देखिए अर्धविराम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर लिखियो, लिखना, दो संबंधित वाक्यों, ठीक है, ये क्या है, वह है ना, वाक्यों, या इसी को क्या कर सकते हैं, वाक्यांशों को जोड़ने के लिए अर्धविराम का उपयोग करते हैं। या फिर क्या बोल सकते हैं, जहाँ वाक्य समाप्त होता है, जहाँ वाक्य समाप्त तो होता प्रतीत हो, मतलब वाक्य समाप्त नहीं हो रहा है लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि वाक्य समाप्त प्रतीत हो, परंतु अन्य उपवाक्य, कोई अलग से जो शब्द है वो क्या है, बात को आगे बढ़ा देता है, बात को आगे चला दे। ठीक है, आगे चला दे, तो इन शब्दों के अर्धविराम चिन्ह का उपयोग करते हैं। जैसे कि उदाहरण में आपको बहुत ही आसानी से
समझ आ जाएगा। देखिए उदाहरण, एग्जाम्पल देखिए, वह बहुत होशियार है इसलिए वह सफल होता है। तो उदाहरण में लिखेंगे पहला में, वह बहुत होशियार है, होशियार है, ठीक है, इसलिए वह हमेशा सफल होता है। तो यहाँ पर क्या लगेगा, इसलिए वह हमेशा सफल होता है। देखिए अब यहाँ पास है की बात, यहाँ पास है के बाद जो चिन्ह लगा है, देखिए इसमें पूर्ण विराम क्यों नहीं लगा है, शब्द वही है, ठीक है, समझना। वह बहुत होशियार है इसलिए वह हमेशा सफल होता है। तो एक ही व्यक्ति के बारे में क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, मतलब बात कंप्लीट हुआ क्या, नहीं हुआ, इसलिए क्या लगाते हैं, अर्ध विराम का चिन्ह लगाते हैं। जैसे कि क्या बोल सकते हैं, और दूसरा, वह बहुत मेहनत करता है इसलिए हमेशा जैसे कि उदाहरण के लिए देखते हैं एक आध एग्जाम्पल और क्या देख सकते हैं, वह बहुत मेहनती, वह बहुत मेहनती है इसलिए हमेशा, वह बहुत मेहनती है इसलिए हमेशा वह कक्षा में प्रथम आता है। ऐसे लिख सकते हैं कोई शब्द, मतलब देखिए जब एक ही व्यक्ति के बारे में बात हो रही है और शब्द उसी के बारे में है तो हमेशा क्या लगाएंगे, अर्धविराम। तो ये क्या हो गया, अर्धविराम का चिन्ह है, ठीक है, इसको अर्धविराम बोलते हैं हम। तो इस तरीके से एग्जाम्पल से आप समझ गए। अब आगे देखते हैं, देखिए छठवां क्या पढ़ेंगे, अर्धविराम के बाद पढ़ेंगे हम लोग उद्धरण चिन्ह, ठीक है। नाम से भले नहीं जानते हैं लेकिन हमेशा इस चिन्ह का उपयोग करते हैं। देखिए उद्धरण चिन्ह बोलते हैं, अभी मैं इसी को इंग्लिश में बोलूँगी तो जान जाओगे। जैसे कि इन्वर्टेड कॉमा, इसको क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड कॉमा बोलते हैं इंग्लिश में, तो इसी को क्या बोलते हैं, उद्धरण चिन्ह, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं उद्धरण चिन्ह कब लगा जाता है, किसी व्यक्ति के शब्दों को ज्यों क्या तो जैसा का तैसा बोलना, किसी व्यक्ति के शब्दों को ज्यों का त्यों बोलने पर क्या करते हैं, जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं, जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, उद्धरण चिन्ह कहते हैं, ठीक है, उद्धरण चिन्ह कहते हैं। समझना आप, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। देखिए जैसे कि उदाहरण देखिए, यहाँ पर उदाहरण में पहला, जैसे कि कोई शब्द है, जैसे कि यहाँ पर सबसे पहला उदाहरण देखते हैं, स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। यह कथन किसने कहा है, लोकमान्य तिलक, ठीक है। तो उदाहरण में क्या लिख रहे हैं, जैसे कि क्या लिखेंगे, लोकमान्य तिलक ने कहा, ठीक है। मैं यहाँ पर इसको पहले लिख रही हूँ, लोकमान्य तिलक, ठीक, लोकमान्य तिलक ने क्या कथन कहा है, ने कहा था। इतना सिंपल लिखे। अब जो लिखेंगे क्या लिखेंगे, इस तरीके से इन्वर्टेड कॉमा लिखें, क्या बोल रही हूँ, स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध
अधिकार है। ठीक है, तो ये जो शब्द रहेंगे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखे जाएंगे, इसी को ही उद्धरण चिन्ह बोलते हैं। और जैसे कि कोई शब्द है, मान लीजिए जैसे कि एक आता और उदाहरण देखते हैं, क्या क्या लिख सकते हैं और जो आसानी से आप लोग को समझने में हो। जैसे कि शिक्षक ने कहा या फिर टीचर ने कहा, शिक्षक ने कहा मन लगाकर पढ़ो। ठीक है, क्या कहा? मन लगाकर पढ़ो। और उसी को कोई बोल दिया, सेम उसी को क्या बोलेंगे? कोई अन्य व्यक्ति बोल रहे हैं, क्लास में बच्चे बोल रहे हैं, तो शिक्षक ने कहा मन लगाकर पढ़ो, पढ़ो। तो मतलब क्या है? जब वाक्य को एक व्यक्ति के द्वारा बोले गए वाक्य को दूसरे व्यक्ति द्वारा ज्यों का त्यों बोला जाता है, तो इस तरीके से उद्धरण चिन्ह के बीच में लिखे जाते हैं। अब समझ आ गया? अब आगे देखिए 7वां नंबर। अब यहाँ पर पढ़ेंगे हम लोग उद्धरण चिन्ह के बाद कोष्टक, ब्रैकेट जिसे बोलते हैं, कोष्टक। अब कोष्टक क्या है? अलग अलग प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कोष्टक के बारे में देखिए। अक्सर तो पता होगा, कोष्टक एक छोटा कोष्टक हो गया, एक बड़ा कोष्टक हो गया, फिर उससे भी बड़ा एक कोष्टक, ऐसा होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए कौन कौन से कोष्टक के बारे में पढ़ते हैं। एक गणित में होता है तीनों। अभी इसमें देखिए किस तरीके से कोष्टक के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ सिर्फ कोष्टक मतलब एक ही चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। हमेशा क्या है, हिंदी में कोई शब्दों को नॉर्मल ही कोष्टक में लिखते हैं, गणित की जैसे पूरा कोष्टक में नहीं लिखते हैं, तो सिर्फ छोटा ही कोष्टक अलग है इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर सिर्फ जानकारी के लिए लिखना, ये तीनों कोष्टक को मैंने लिख दी है। यहाँ पर देखिए छोटा वाला कोष्टक, इसका प्रयोग कब करते हैं? अतिरिक्त जानकारी या स्पष्टीकरण के लिए। अतिरिक्त जानकारी या स्पष्टीकरण देने के लिए, स्पष्टीकरण देने के लिए जिन चिन्ह का प्रयोग करते हैं उसे ही क्या बोलते हैं? कोष्टक। ठीक है, तो आगे देखिए उदाहरण देखते हैं इसका। देखिए, यह फल बहुत मीठा है। एग्जाम्पल देखते हैं, यह फल बहुत मीठा है। ठीक है, बहुत मीठा है। ठीक है, ब्रैकेट में मैंने लिख दिया यहाँ पर सेब। तो यहाँ क्या हो गया? कौन से फल के बारे में कर रहे हैं? सेब। मतलब फल मीठा है, लेकिन क्या है, मीठा तो बहुत से प्रकार के फल रहते हैं, है नहीं, लेकिन अब यहाँ पर पर्टिकुलर जिस फल के बारे में बात कर रहे हैं क्या है? वो सेब। मतलब अतिरिक्त जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, सेब लिख दिए ब्रैकेट में है, तो इसी को क्या बोलते हैं? स्पष्टीकरण, अतिरिक्त जानकारी बोलते हैं, और कोष्टक चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा उदाहरण देखते हैं, जैसे कि क्या बोल सकते हैं, और उदाहरण देखिए, जैसे कि देखिए क्या बोल रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पर लिखा है सूर्योदय। ठीक है, सूर्योदय। अब कई लोग को समझ नहीं आया सूर्योदय का मतलब क्या हो गया। मतलब सूर्य का निकलना या सूरज का निकलना, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए बोले कोई शब्द बोल रहे हैं, वह बहुत होशियार है, लिख रहे हैं। ठीक है, वह बहुत होशियार है। अब कक्षा में बहुत सारे बच्चे या फिर कहीं हैं, अब वह बस बोलेंगे तो समझ आएगा क्या? नहीं, एक पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम ले लेगा। मान लीजिए बोलो वह बहुत होशियार है, यहाँ पर मान लीजिए ब्रैकेट में लिख दिए, वह के लिए नहीं, ये थोड़ा सा अलग हो गया, रुको। ठीक है, मतलब 3-4 व्यक्ति है और कोई एक व्यक्ति बात कर रहा है, तो वहाँ पर नाम लेना पड़ेगा या फिर बताना पड़ेगा। जैसे कि और क्या बोल सकते हैं, और यह सेब बहुत मीठा है, फल मीठा है। ठीक है, मिर्ची बहुत तीखा है, ठीक है। अब यहाँ पास मिर्ची है, तो मिर्ची के लिए मान ली मैंने यहाँ पर सफ़ेद मतलब हरा हो सकता है या लाल हो सकता है, नहीं तो यहाँ पास मैंने लिख दी लाल। तो लाल
मिर्ची बहुत तीखा है, तो कौन से मिर्ची के बारे में कर रहे हैं, यहाँ पर लाल है, ठीक है, ब्रैकेट में। तो क्या हो गया, वो क्या है, अतिरिक्त जानकारी देता है कि जो लाल मिर्ची है वो तीखा है, ठीक है, या फिर हरा मिर्ची है वो तीखा है। तो इस तरीके से यहाँ पर ठीक से लिख लेना इसको। ये दोनों उदाहरण से तो समझ आ गया, लेकिन यहाँ पर मैं लिख रही हूँ मिर्ची, जैसे कि बोल ही रही हूँ तो मिर्ची, यहाँ पर लिख देना लाल, लाल के बारे में बात है, तीखा है, मिर्ची तीखा है लिख दिए। तो कौन सी मिर्ची, लाल बोल दिए, मतलब अतिरिक्त जानकारी दे कि वो मिर्ची है जो लाल है, न कि ग्रीन है, ऐसे, ठीक है। तो कोष्टक हो गया। अब आगे देखते हैं, 7 पढ़ लिए, 8वां नंबर कोष्टक के बाद पढ़ेंगे योजक चिन्ह। इसको भी तो आसान है, देखिए ये योजक चिन्ह, देखिए किस तरीके से रहता है योजक चिन्ह, इस तरीके से ब्रैकेट के अंदर, जैसे कि मैंने ये लिखा है, ये वाला क्या है, योजक चिन्ह है, जिनका चिन्ह बोल देते हैं, जैसे कि उसको क्या बोलते हैं, योजक चिन्ह। इसका इस्तेमाल तब करते हैं दो शब्दों को जोड़ने या फिर समासिक पद बनाने के लिए, ठीक है, समास वगैरह में अक्सर इसका इस्तेमाल करते हैं। तो लिखना, दो शब्दों को जोड़ने के लिए या फिर समासिक, जो समास वगैरह लिखते हैं, समासिक पद बनाने के लिए, ठीक है। योजक चिन्ह किस तरह, जैसे कि बोल रही हूँ माता पिता, माता पिता, तो माता पिता के लिए जो चिन्ह इस्तेमाल कर रहे हैं वो क्या है, उदाहरण में ये चिन्ह, ये जो बीच में चिन्ह है, ये इसी को बोलते हैं योजक चिन्ह। दूसरे एग्जाम्पल देखते हैं, और क्या बोल सकते हैं, जैसे कि बोले रामकृष्ण, ठीक है। तीसरा क्या बोल सकते हैं, और मृगनैनी बोलते हैं, तो मृग और दोनों के बीच में योजक चिन्ह लगते हैं, नैनी, मृगनैनी हो गया। फिर क्या बोल सकते हैं, खान पान, तो खान पान बोल रहे हैं, तो इस सब के बीच जो चिन्ह लगता है इसी को बोलते हैं योजक चिन्ह, और इसी को ही योजक चिन्ह की बोलते हैं संयोजक चिन्ह, ठीक है। यहाँ पर लिख देना, संयोजक भी बोलते हैं इसी को ही, संयोजक चिन्ह। तो इसको याद रखना। ये अब पढ़ेंगे 9वां, नेक्स्ट पेज में पढ़ते हैं, देखिए क्या पढ़ेंगे, लाघव चिन्ह। तो यहाँ पर लिखता हूँ 9वां नंबर क्या पढ़ेंगे, लाघव चिन्ह, ठीक है। सभी के बारे में मैं बता रही हूँ थोड़ा थोड़ा, अब समझिए। किसी बात का संक्षिप्त विवरण देने के लिए, ठीक है, इस चिन्ह का इस्तेमाल कब करते हैं, देखिए, शब्दों का संक्षिप्त विवरण, शब्दों का संक्षिप्त विवरण देने के लिए, ठीक है। शब्दों का संक्षिप्त विवरण देने, या फिर यहाँ पर से लिख लेना, शब्दों का संक्षिप्त, शब्दों को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए, रूप में लिखने के लिए, ठीक है, लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे कि देखिए उदाहरण, आसानी से समझ जाएंगे आप, जैसे कि हम लोग डॉक्टर लिखते हैं, ठीक है, डॉक्टर, तो यहाँ पास ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। मतलब लाघव चिन्ह मतलब क्या हो, समझे आप, ब्रैकेट के अंदर में, जैसे कि इसे मैं गोला लिख दिया ऐसे, उसको, तो डॉक्टर के ये जो निशान लगा है इसी को क्या बोलते हैं, लाघव चिन्ह बोलते हैं। जैसे कि क्रमांक लिखते हैं, तो क्रमांक को कई बार ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं, जैसे पृष्ठ लिखते हैं, या फिर कृपया करके ऐसे लिख देते हैं, कहीं कहीं लगा रहता है, आप देखे होंगे चिन्ह है, ठीक है, गोल से ऐसे, ऐसी मतलब क्या है, लिखा रहता है कई बार ऐसे, और इसमें लाइन लग गया है, तो ऐसे इस तरीके से मतलब पृष्ठ में लिख देते हैं ऐसे गोल से ना, ये गोल है, ठीक है। इसको क्या लिख सकती हूँ, पृष्ठ मान लिखते हैं, तो एक बार ऐसे लिखते हैं। और क्या लिख सकते हैं उदाहरण में, तो इस तरीके से जो चिन्ह इस्तेमाल करते हैं इसी को लाघव चिन्ह बोलते हैं। देखिए अब आगे देखिए, लाघव चिन्ह के बाद 10वां देख लेते हैं, विवरण चिन्ह, ठीक है। इस छोटा सा है, इसको देख ले पहले, फिर आगे और बताएंगे।
विवरण चिन्ह है, इसको बोलते हैं किसी बात पर विवरण देने के लिए किसी बात का विवरण देने के लिए, ठीक है, किसी बात का विवरण देने के लिए। जैसे कि यहाँ पास मैंने एक चिन्ह लगा दी, ऐसे डैश लिखते हैं किसी भी विषय, तो यहाँ पास उदाहरण लिख लेना। उदाहरण, मान ली विषय लिखी, मैं विषय लिखी या फिर उदाहरण लिख रहे हैं, तो ऐसे शब्द लगाते हैं, ऐसे ये दो चिन्ह लगा दिए, दो ठने चिन्ह। अब यहाँ पास मैंने विषय का नाम लिख दिया, जैसे कि यहाँ पास पढ़े हिंदी व्याकरण, है नहीं, ऐसे। तो मेन क्या हो गया, जो विषय है वो क्या है, हिंदी व्याकरण। तो इस तरीके से जो चिन्ह लगाते हैं दो, इस तरीके से इसको ही क्या बोलते हैं, विवरण चिन्ह बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिख देना, ऐसे मान लीजिए दो बिंदु और ऐसे ऐसे लिख दे, तो ये क्या है, विवरण चिन्ह बोलते हैं। विषय के बाद क्या लिखी मैं, हिंदी व्याकरण, मतलब क्या है, दोनों इसके बाद क्या है, कोई ना कोई जो विषय है उसका नाम है, तो इसी को विवरण चिन्ह बोलते हैं। अब आगे देखेंगे क्या होगा। विवरण चिन्ह के बाद आगे पढ़ते हैं, इसको देखिए, हंसपद, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, हंसपद चिन्ह। कौन सा चिन्ह है, यहाँ पर लिख रही हूँ मैं, हल्का सा ए देखिए, ए वाला निशान, इसको क्या बोलते हैं, हंसपद चिन्ह, ठीक है। ये कब लगाते हैं, जैसे कि मैंने कोई शब्द लिखी, छूटी हुई बात का संकेत करने के लिए वाक्य के माध्यम से इस रूप में व्यक्त करना है। यहाँ बस लिख लेना, छूटी हुई बात, तो इसको हंसपद बोलते हैं, छूटी हुई बात ना, छूटी हुई बात का संकेत करने के लिए, का संकेत करने के लिए वाक्य के माध्यम से कौन सा वाक्य, ये हंसपद ये वाला, ठीक है, हंसपद चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैंने लिखी, जैसे कि लिखी उदाहरण में, अहिंसा में गांधी जी का सत्य है, ठीक है, सत्य है। मान लीजिए यहाँ पर मैंने लिखना चाहा तो सत्य है ऐसे लिख दी, ठीक है, लेकिन यहाँ पास मान ली छूट गया, सत्य और अहिंसा है, तो मान ली मैं ये चिन्ह लगा दिया और यहाँ पास क्या लिख दूंगी, अहिंसा, और यहाँ पास क्या लिख दी, अहिंसा, ऐसे मतलब ऊपर ऐसे लगा के लिखते हैं ना, तो यहाँ पास क्या है, ये चिन्ह क्या चीज़ को दर्शाता है, हंसपद चिन्ह, छूटी हुई बात को व्यक्त करने के लिए। जैसे कि मैंने कोई शब्द लिखा, जैसे कि कुछ लिखते लिखते क्या है, छूट जाता है, तो उसके लिए ये चिन्ह इस्तेमाल करते हैं। तो आप समझ जाना कि सत्य ही ईश्वर है लिखते हैं, ठीक है, और कुछ शब्द लिखते हैं तो कुछ शब्द छूटा है, उसके लिए हंसपद चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए 12वां नंबर, अब कौन सा चिन्ह बचा है, एक देखिए, पुनरुक्ति बोधक चिन्ह। ये चिन्ह भी देखे ही हुए हैं, जैसे कि कई बार कॉमन लगाते हैं तो अलग हो गया, और ये इस तरीके से दोनों का निशान क्या है, इसी तरीके पर है, एक ही साइड है, तो इसको बोलते हैं पुनरुक्ति बोधक चिन्ह। तो देखिए इसका इस्तेमाल कब करते हैं, देखिए उदाहरण से समझना इसको।
पहले उदाहरण लिखूंगी, उसके बाद बताऊंगी। सूर्य पूर्व में उदय होता है, ठीक है। यहाँ पास लिखी और यहाँ पास लिखना इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है। सूर्य क्या है, पूर्व में उदय होता है। अब नीचे में लिखा है सूर्य पश्चिम में अस्त होता है, पश्चिम में अस्त होता है, ऐसा लिखा है। तो ये दोनों क्या है, इन्वर्टेड कॉमा के बीच में रहेंगे, ठीक है। और ये क्या है, यहाँ के बीच कॉमा है। तो सूर्य कहाँ से उगता है, पूर्व से, और सूर्य कहाँ डूबता है, पश्चिम में अस्त होता है, ऐसा लिखा है। मतलब क्या है, जब ऊपर लिखी किसी बात को ठीक उन्हीं शब्दों में पुनः लिखा जाता है, जो ऊपर लिखा है उसी को तो ही लिखा गया है, बस क्या है उसमें उदय हुआ है तो इसमें अस्त हुआ है ना। तो इसमें पुनरुक्ति बोधक चिन्ह को इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर लिख लेना इसका परिभाषा, जब ऊपर लिखी, ठीक है, जब ऊपर लिखी किसी बात को ठीक उन्हीं शब्दों में पुनः लिखा जाता है, जब ऊपर लिखी किसी बात को ठीक उन्हीं शब्दों में पुनः लिखा जाता है, लिखा जाता है। तो ये क्या है, उदाहरण है। अब और है, नंबर को आप देख लेना, कम ज़्यादा हुआ होगा तो निर्देशक चिन्ह बोलते हैं जिसे। यहाँ पास देखिए सेम योजक चिन्ह की तरह दिखता है, बस हल्का सा क्या है, लंबा है थोड़ा सा। जो ए देखिए, अब यहाँ पास मैंने चिन्ह लगाई, ए लंबा सा, बस ए लंबा सा, इसको तो इसको बोलते हैं निर्देशक चिन्ह। यह शब्द कब इस्तेमाल करते हैं, किसी बात को समझाने या निर्देश देने के बाद या वक्ता नाम के बाद निर्देशक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे कि यहाँ पास लिखना, किसी बात को समझाने या निर्देश देने के बाद या वक्ता, ठीक है, वक्ता नाम के बाद निर्देशक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे कि उदाहरण देखिए, फिर एक और बचेगा समाप्ति सूचक। देखिए पंच साहब ने रामू, ठीक है, पंच साहब ने रामू से पूछा, फिर वक्ता नाम के बाद कर बोले हैं, पंच साहब ने रामू से पूछा तुमने, तो ए वाला जो चिन्ह लगा है, तुमने चोरी की है क्या, चोरी की है क्या, ठीक है। तो ये क्या हो गया, तुमने चोरी की या नहीं बोलेंगे, ठीक है। क्या है, मतलब पूछ रहे हैं, मतलब क्या है, तुमने चोरी की या नहीं, मतलब ऐसे पूछे हैं, ठीक है। तो ये जो बीच में जो चिन्ह लग रहा है, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, निर्देशक चिन्ह बोलते हैं। तो ये क्या है, इसका उदाहरण है। अब लास्ट देखते हैं, समाप्ति सूचक चिन्ह, ठीक है। समाप्ति सूचक चिन्ह मैं एक साथ लिख दी हूँ, अलग अलग लिख लेना। समाप्ति सूचक चिन्ह किसको बोलते हैं, याद रखना। जब हम लोग पेज पलटते हैं तो लास्ट में आप देखेंगे ऐसे करके
ए बना रहता है सबसे लास्ट में पेज की। तो इसको बोलते हैं, जब भी किसी पुस्तक को पढ़ते हैं, ठीक है, तो यह चिन्ह किसी अध्याय, लेख या पुस्तक समाप्ति पर लगाया जाता है। यहाँ लिख लेना, यह चिन्ह अध्याय, लेख या क्या बोल सकते हैं, पुस्तक समाप्ति पर लगाया जाता है। इसका कोई उदाहरण नहीं है। अब बुक वगैरह में देखना, जब भी कोई अध्याय लास्ट होता है या फिर पुस्तक का भी लास्ट होता है तो इस चिन्ह को लगाया जाता है। तो इसको याद बस रखना है, कब लगाया जाता है पूछ रहे हैं तो इस तरीके से आप बता सकते हैं। ठीक है, वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू वॉचिंग माई दिस वीडियो।